हेलो स्टूडेंट्स। हमने ब्रिक के बारे में इतना तो पढ़ लिया, पर देखें कि ब्रिक्स यूज कहाँ होते हैं। आई एम श्योर कि ब्रिक्स इतने कॉमनली दिखती है सामने कि आप सभी को पता होगा कि ब्रिक्स के यूजेस क्या है, पर मैं आपको एक रिवीजन करा देती हूँ। तो देखें ब्रिक्स कहाँ यूज होती है। अगर अच्छी क्वालिटी की हाई क्वालिटी की ब्रिक्स है जिसका स्टैंडर्ड शेप है, शार्प एजेस है, स्मूथ सरफेसेस है, अच्छी ड्यूरेबिलिटी है, ग्रेट स्ट्रेंथ है, तो इनको हम परमानेंट स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स में, डैम्स में, रोड्स में, ब्रिजेस में, पायर्स में। अगर और चाहें तो आप देखिए कि आपके घरों के या किसी भी तरह की बिल्डिंग की वॉल्स बनाने में यूज कर सकते हैं, आप फाउंडेशन ऑफ वॉल्स बनाने में यूज कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल जिनको हम फेंस भी कहते हैं वहां यूज कर सकते हैं, ब्रिक्स की रिटर्निंग वॉल में यूज कर सकते हैं, फ्लोर्स में यूज कर सकते हैं, आर्चेस में यूज कर सकते हैं, कॉर्निसेस में यूज कर सकते हैं। कॉर्निसेस क्या होता है? जब ब्रिक को बाहर कोई एक शेप देने के लिए ब्रिक को यूज किया जाए, जब जहां पर वॉल और छत जाके मिलती है तो इस एंड पे अगर कोई शेप दिया जाए तो वो कॉर्निसेस कहलाता है। देन समटाइम्स आपको डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करना है और कोई अच्छा आर्किटेक्चरल इफेक्ट देना स्ट्रक्चर पे, तो वहां भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग क्वालिटीज में आती है, अलग अलग कलर्स में आती है, अलग अलग टेक्सचर्स में आती है। तो इनको अलग अलग बॉन्ड्स में अलग अलग तरह से ज्वाइन करके आप आर्किटेक्चरल लुक उसका ले सकते हैं। रिसेंटली एक होटल बना हुआ है बैंगलोर में जो कि जीरो एनर्जी नीड पे बना हुआ है। उसमें पूरा ब्रिक यूज किया है, ब्रिक से उन्होंने जाली बनाया है और पूरे स्पेस को वेंटिलेट किया है ताकि वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हीटिंग या कूलिंग के लिए ना लगे। ऐसे ही आप देखोगे कि पुरानी बिल्डिंग्स जो पंजाब के एरिया में है वहां पर ब्रिक्स की जालीज बहुत फेमस थी, जो कि एक अलग लुक देती थी। देन अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें आप सनड्राइड ब्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। और उसमें ये ब्रिक्स को हमें तभी यूज करना चाहिए जहां हमें डैम्पनेस से कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अगर डैम्पनेस रहेगी तो हैवी डैम्पनेस में इनका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा और ये गल भी सकती है, खराब हो सकती है। बट अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर है कि कुछ महीनों के लिए रखना है, देन यू कैन यूज सन ड्राइड लो क्वालिटी ब्रिक्स फॉर दैट ऑल्सो। अगर कोई ओवरबर्न ब्रिक्स है, ज्यादा हो गई है, तो ज्यादा बर्न होने से वो कॉम्पैक्ट हो गई है और उसमें फ्यूजन हो गया है मटेरियल का सारा, तो ये तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो इसको आप वॉल या इस तरह के कंस्ट्रक्शन में यूज ना करके आप उसको कंक्रीट में यूज कर सकते हैं, एग्रीगेट की तरह रोड के मेटल में यूज कर सकते हैं। और क्योंकि इनके कॉम्पैक्ट होने के कारण इजीली ब्रेक नहीं होते हैं और इस तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही सूटेबल होते हैं। और कुछ ब्रिक्स ऐसी होती हैं जो कि आप जिनको हम फायर ब्रिक्स कहते हैं, ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं और ये क्या करते हैं कि ये हाई टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर लेते हैं। तो ऐसे ब्रिक्स को हम चिमनीज की लाइनिंग के लिए, फर्नेस के अंदर, पिज्जा ओवंस के अंदर, कोई बारबेक्यू बनाया तो वहां यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के लिए ये थर्मल शॉक लेने में बहुत अच्छी रहती है, हीट को एब्जॉर्ब करके बिना टूटे रख सकते हैं। अंडर लोड ये जो है इनका अच्छा थर्मल रेजिस्टेंस रहता है, तो ये इसको यूज कर सकते हैं। इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये परफॉर्म वेरी सेटिस्फैक्ट्री एट हाई टेम्परेचर्स, तो दे कैन बी यूज इन सच प्लेसेस। कई बार हम ब्रिक को जो है पाउडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, उस पाउडर को कहते हैं सुर्खी। और ये सुर्खी जो है यूज होता है लाइम प्लास्टर में या लाइम कंक्रीट में। तो ये कंक्रीट और प्लास्टर का इंग्रेडिएंट भी बन जाता है इफ यू पाउडर इट इनटू वेरी फाइन पाउडर। समटाइम्स आप इनको यूज कर सकते हो इनफॉर्मल वॉकवेज बनाने के लिए या पाथवेज बनाने के लिए, जैसे आपने गार्डन में देखा होगा या आपने गार्डन में फ्लावर की बेड के लिए बाउंड्री बनाते हुए देखा होगा। तो टेम्परेली दे कैन यूज फॉर इनफॉर्मल वॉकवेज ऑल्सो। जहां पर अगर मान लीजिए आपके कई बार आप इनको ब्रिक्स को एज अ प्लांटर भी यूज कर सकते हैं, अगर इनके अंदर होल्स है तो कैंडल होल्डर्स भी बना सकते हैं, इनको डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो आई होप ये सारे यूजेस जो है आपको बताएंगे कि जो क्लियर कर देंगे कि जो ब्रिक्स हैं, जो बर्न ब्रिक्स हैं, उनको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई करेंगे ताकि उसका यूसेज जो है हमें मैक्सिमम बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट और परफॉर्मेंस बेनिफिट दे। थैंक यू।